आज की हमारी कहानी एक ऐसे लड़की की है जिसका नाम माइकल है और वो अपने माता पिता के साथ एक पुराने घर में सेटल होने के लिए आता है। कुछ समय बाद माइकल को यह एहसास होने लगता है कि उसके घर के पास बने शेड में ही कोई दूध रहता है। माइकल के बाद अपने माता पिता और स्कूल फ्रेंड्स को बताने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसके बाद मानने को तैयार नहीं होता। फिर एक दिन उस भूत से बात करने की कोशिश करता है, जिस पर उसे मालूम होता है कि वो भूत नहीं बल्कि एक जादुई इंसान जैसा दिखने वाला आदमी है जिसके 2 बड़े बड़े विंग्स भी है। ये आदमी माइकल की लाइफ को कैसे बदल देता है, ये जानने के लिए बने रही हमारे साथ। कहानी के शुरू में हमको उसके माता पिता के साथ एक पुराने घर में जाता हुआ देखते हैं। ये खैर माइकल के पिता ने ऑक्शन में खरीदा है। माइकल की माता पिता उस घर को लेकर बहुत एक्साइटेड दिखाई देते हैं, क्योंकि माइकल की मां प्रेग्नेंट है और जल्द ही वो बच्चे को जन्म देने वाली है, जिसके कारण वह पर खास ध्यान नहीं दे पाते हैं। माइकल को ये घर कुछ खास पसंद नहीं आता। हम देखते हैं कि उनके स्कूल में है और कुछ लड़के माइकल को बोली कर रहे हैं। माइकल को एक्रोफोबिया होता है, यानी ऊंचाई का, जिसकी वजह से वो स्विमिंग पूल से जंप नहीं कर पाता। अभी एक लड़का बाइक को परेशान करने वालों को भगा देता है और यूं दोनों दोस्त बन जाते हैं। एक दिन माँ के अपने घर के बाहर बैठा होता है, तभी उसे अचानक एक नन्हा चूहा दिखाई देता है। माइकल उस चूहे का पीछा करता हुआ घर के पास बने एक पुराने शहर में आ जाता है। वो शायद बहुत ही होता है। इतने में माइकल को वहाँ किसी की आवाज़ सुनाई देती है। माइकल भागता हुआ अपने घर की तरफ जाता है। वो अपनी माँ को ये बात बताने ही लगता है, पर देखता है कि उसकी माँ की हालत खराब होने लगी है। माइकल परेशान होकर एम्बुलेंस बुला लेता है। माइकल की माँ मैच्योर बेबी गर्ल को जन्म देती है, जिससे कुछ दिन के लिए हॉस्पिटल में रखा जाएगा। माइकल अपनी बहन को देखकर काफ़ी खुश नजर आता है। घर वापस आते ही माइकल अपने पिता को शहद के बारे में बताता है, लेकिन जब उस साइट को चेक करने जाते हैं तो उन्हें कुछ नहीं मिलता। कुछ समय बाद में रहने वाली एक लड़की से उस शेड के बारे में बात करता है। लड़की की हेल्प से माइकल शेड को चेक करने जाता है। तभी वो देखता है कि मैं एक अजीब सा आदमी है जो बहुत बीमार और बुरी हालत में है। उसे देखकर काफ़ी हैरान हो जाता है और घर वापस आकर अपने पिता को बताने ही लगा है। लेकिन माइकल देखता है कि उसका बाप बेबी की हेल्थ को लेकर काफ़ी परेशान है और फ़ोन पर बात करते हुए रूम का डोर बंद कर देता है। माइकल ये बात किसी को नहीं बता पाता, इसीलिए अपने स्कूल फ्रेंड्स से शेयर करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका फ्रेंड उसकी बात को सीरियस नहीं लेता, क्योंकि उस समय उसका मेन फोकस स्विमिंग कंपटीशन पे होता है और माइक्रो को भी कंपटीशन जॉइन करने को कहता है। इस स्कूल से वापस जाते समय माइकल अपनी नेबर से मिलता है, जो कुछ अजीब सी है। माइकल उससे बात नहीं करता। माइकल शेड में वापस जाकर उस आदमी से हेल्प मांगता है, लेकिन वो अजीब मदद करने से साफ इनकार कर देता है। अगले दिन माइकल अपने पेरेंट्स और बेबी सिस्टर से मिलने जाता है, जहां उसे ये मालूम होता है कि उसकी हालत पहले से भी खराब है। हॉस्पिटल में माँ को निक मूवी लेडी से मिलता है, जो को परेशान देख उससे बात करती है। माइकल उसे अपनी सिस्टर के बारे में बताता है। वो बुढ़िया माइकल को एक अंगूर देते हुए कहती है कि ये सब ठीक हो जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं। अगले सीन में हम देखते हैं कि माइकल और उसका पिता घर में खाना ऑर्डर कर रहे हैं। माइकल बचा हुआ खाना लेकर शेड में उस आदमी को दे देता है। काफ़ी समय बाद स्वादिष्ट खाना खाकर आदमी बहुत कुछ दिखाई देता है। तभी मांगलिक बात नोटिस करें, है क्या? आदमी के बैग पर 2 विंग्स है और शेड में जगह जगह पर विंग्स भी बिखरे हुए नजर आते हैं। माइकल हॉस्पिटल में लेडी को उस अजीब आदमी के बारे में बताता है। ओल्ड लेडी माइकल को उसकी हेल्प करने को कहती हैं और फिर से माइकल के हाथ में अंगूर देती है। फिर हम देखते हैं कि बाइक, उनकी सिस्टर और फैमिली घर वापस आ जाते हैं। वो अपनी सिस्टर को देखकर खुश दिखाई देता है और उस आदमी के लिए खाना और मेडिसिन लेकर जाता है, जिससे आदमी की हेल्थ ठीक होने लगती है। एक दिन माइकल अपने फ्रेंड के साथ खेल रहा होता है, तभी अचानक उसे पता चलता है कि उसकी बेबी सिस्टर की हालत पर इससे खराब होने लगी है और वो उसे दोबारा हॉस्पिटल एक दिया जाता है। माइकल की देखकर बहुत डिप्रेस हो जाता है और अपना गुस्सा झाड़ियों पर उतारने लगता है। अजीब आदमी शायद मैसे को देख रहा होता है, वो भी माइकल की हालत को समझता है। इतने में माइकल की नेबर वहां आ जाती है और माइकल का बूट ठीक करने के लिए उसे एक ले के पास ले जाती है, जहां एक पुराना टावर भी है। माइकल उससे बात करके अच्छा फील करता है। माइकल अपनी सिस्टर को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाता, इसीलिए वो हर वक्त परेशान रहने लगता है कि इस बात की उम्मीद होती है कि शायद वो अजीब आदमी मेरी सिस्टर को बचाने में मदद कर पाए। माइकल उस आदमी के पास जाकर उसे अपनी सिस्टर की हालत बता देता है और ये भी कहता है कि मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास जादुई शक्तियां हैं जिनसे तुम मेरी सिस्टर को ठीक कर दोगे, लेकिन आज भी को ये बताता है कि चाहे बच्चा हो या जवान, इस धरती की हर चीज़ को एक दिन भर जाना है। वो माइकल की मदद नहीं करता। माइकल दुखी होकर वहां से चला जाता है। अगले दिन माइकल अपने नेबर को उस आदमी से मिलवाता है। वो उस अजीबो गरीब आदमी को देखकर हैरान हो जाती है। अपनी बेटी की खराब हालत देखकर माइकल का फादर परेशान रहने लगता है और शेड को तोड़ने के लिए आगे बढ़ता है।
माइकल अपने पिता को ऐसा करने से रोकने के लिए अपने बेड पर कूदने लगता है, जिससे कमरे की छत टूट जाती है और माइकल छत से गिरता हुआ नीचे बेड पर गिर जाता है। अगले दिन माइकल उस और लेडी से दोबारा मिलता है। वो माइकल को परेशान देख के उसे हिम्मत देती है और बताती है कि हमें जीवन में आने वाली मुश्किलों का डटकर सामना करना चाहिए। तभी डॉक्टर के बताते हैं कि उसकी सिस्टर को हर प्रॉब्लम है और हम उसे नहीं बचा पाएंगे। हम देखते हैं कि माइकल का बाप घर की सफाई करते हुए अचानक दोबारा से शेड को नष्ट करने निकल पड़ता है। माइकल के रुकने के बावजूद वो नहीं रुकता। माइकल के पिता शेड को आग लगा देता है, जबकि माइकल अपनी मेंबर की हेल्प से उस आदमी को शेड से बाहर निकालकर पुराने टावर में ले जाने में सफल हो जाता है। उस आदमी के साथ अच्छाई करने पर माइकल की लाइफ भी अच्छी होने लगती है। माइकल का फादर घर को डेकोरेट करता हुआ दिखाई देता है। माइकल की सिस्टर और माँ घर वापस आ जाते हैं और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। माइकल और उसके नेबर ने आदमी की खूब गैर की, जिसके कारण वो काफ़ी ज़्यादा रिकवर हो चुका है। बहुत आदमी उन्हें बताता है कि वो इंसान नहीं बल्कि क्रिएटर है और उसका नाम स्कैप, और मानव जाति जब से इस दुनिया भर है वो तब से जिंदा है और धरती पर ही जिंदगी बिता रहा है। फिर वो उन्हें अपने टूटे हुए दिखाता है जो समय के साथ साथ हो रहे हैं, और एक दिन वो वॉक करने लगता है। उस आदमी को बचाते समय आंख के कारण बाइक का हाथ जल गया था। स्कालिक माइकल और उसकी नेबर का हाथ पकड़ता है, तीनों हवा में उड़ने लगते हैं। उसके बाद दोनों मिलकर इस बॉश करते हैं और उसकी हालत ठीक करते हैं। स्केलिंग अब पहले से अच्छा दिखाई देने लगता है। वहां से निकलते हुए माइकल देखता है कि उसका हाथ पूरी तरह से हील हो चुका है। तब उन्हें रियलाइज होता है किसके जादुई जीवित है, जो ज़्यादा समय तक जीवित रहने के कारण डिप्रेस और नाम हो गया है, इसीलिए अकेला रहता है और खुद पर से यकीन खो चुका है। अगले दिन माइकल की सिस्टर के ऑपरेशन का दिन आ जाता है। माइकल भागता हुआ है, स्केलिंग के पास आ पहुंचता है और उससे मदद करने को कहता है, लेकिन वो कहता है कि तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। भावुक होकर हॉस्पिटल आ जाता है, जानता है कि लेडी की डेथ हो चुकी है। माइकल उस लेडी के बोले हुए लफ्ज़ याद करता है कि अगर तुम अच्छे हो तो तुम्हारे साथ अच्छा होगा, इंसानियत को कभी मत भूलना। माइकल वापस स्कैलिक के पास हेल्प मांगने के लिए भागता है। माइकल का दोस्त स्विमिंग कंपटीशन हार जाता है क्योंकि माइकल वहां नहीं आया। परेशान होकर वो माइकल से मिलने जाता है और रास्ते में माइकल को टावर की तरफ बढ़ता हुआ देखता है। वो माइकल से वजह जानने की कोशिश करता है, लेकिन माइकल उससे बताता है कि मेरी सिस्टर की जान खतरे में है। वो बाद में सब कुछ बताने का प्रॉमिस करता है। उसका दोस्त वहाँ से वापस चला जाता है। माइकल स्कैलिक को कहता है कि तुम अच्छे आदमी हो, इसीलिए प्लीज मेरी सिस्टर को बचा लो। वो फिर से इनकार करता है और माइकल कहता है ये दुनिया होप और पेट पर जिंदा है और मैं जानता हूँ कि तुम सब ठीक कर सकते हो, लेकिन करना नहीं चाहते। मैं तुम्हारा यकीन वापस जरूर लाऊंगा। ये बोलकर माइकल टावर के ऊपर से कूदने के लिए चढ़ जाता है, ये जानते हुए भी कि उसे हाइट्स का खौफ है। माइकल टावर से कूद जाता है। स्कैलिक ये देखते ही उड़कर माइकल की जान बचा लेता है और दोनों लेक के ऊपर से उड़ने लगते हैं। इस छोटे लड़के की वजह से स्कैलिक में फिर से उम्मीद जाग जाती है और वो पहले जैसा हो जाता है। स्कैलिक को एहसास होने लगता है कि दुनिया को उसकी जरूरत है। वो काफी समय तक पहाड़ों और जंगलों के ऊपर उड़ते रहते हैं। बीच रास्ते माइकल की आंख लग जाती है। माइकल को सुरक्षित जगह छोड़ने के बाद स्कैलिक माइकल की सिस्टर के पास हॉस्पिटल आ जाता है। वो माइकल की मां को जादू की मदद से सुला देता है और बच्ची को अपने हाथ में लेकर उसे ठीक कर देता है। डॉक्टर्स बेबी गर्ल को ठीक देखकर हैरान हो जाते हैं। अगले दिन माइकल की नेबर उसे जगाती है और वो अपनी सिस्टर को देखने के लिए घर की तरफ भागता है। अपनी बहन को ठीक देखकर उसकी आंखों में खुशी के आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि वो जानता है कि ये सब स्कैलिक नहीं किया है। सभी बहुत खुश दिखाई देते हैं। माइकल अपनी सिस्टर को उस ओल्ड लेडी का नाम देता है जिसने दूसरों की मदद करने और उम्मीद न छोड़ने का सबक सिखाया। सभी लोग अब एक हैप्पी फैमिली थे। माइकल अपने दोस्त से मिलता है और दोनों अपने बीच गलतफहमियों को भुलाकर वापस से फ्रेंड्स बन जाते हैं। माइकल अपनी नेबर के साथ दोबारा स्कैलिक से मिलने टावर पर जाता है। वो स्कैलिक को उसकी फेवरेट वाइन और खाना देकर उसका शुक्रिया अदा करते हैं। माइकल उन्हें बताता है कि अब जाने का समय आ चुका है। तुमने मुझे मेरी उम्मीद वापस दी है, जिससे मैं दोबारा से मानव जाति की हेल्प करूंगा। दुनिया को मेरी जरूरत है। और इस तरह दोस्तों ये फिल्म हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है। आपको ये फिल्म कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा, और चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, ताकि ऐसी ही कमाल की मूवीज हम आपके लिए लाते रहे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। बाय बाय।